Hello everyone, my name is Sweety Badalia and welcome to SB Academy classes। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड। इस वीडियो लेक्चर के बाद में हम लोग VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म कर चुके होंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, MOT के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। ठीक है, तो जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन हमारी रह रही है हम उसे डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा एक रह गया था DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। जब हम बात करेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की तो मैंने आपको बताया था कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और आपके लिए पता रखना या याद रखना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है, dx² माइनस y²। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि आप इसको इसकी ज्योमेट्री से याद रख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसे हम बेटर रहेगा कि एक एग्जाम्पल से समझें तो आपको शायद बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे, 12th में जब आप जाते हैं एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वहां पे आप पढ़ते हैं कि भाई जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, अदर ब्लॉक के नहीं बनाते। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। एल्यूमिनियम भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। बट ज़्यादातर अगर मैं 100% बात करूँ तो 90% या मोर देन 90% डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अदर ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बनाते हैं बट उनका क्वांटिटी या उनका रेशो कम रहता है डी के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे निकल का, जिसमें ये साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है 2-। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस एक चीज है जो एडिशनल में आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर बाकी सेम ही पैटर्न चलेगा हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स है इसको लिखने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जब भी हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है ना, सबसे पहले हमें ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जैसे निकल है, मान लीजिए मैं निकल की बात करूं, ठीक है, मैंने Cn की जगह लगा दिया निकल कार्बोनिल, ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी निकल है, यहाँ पे भी निकल है, यहाँ पे भी सराउंडिंग एटम 4 है, यहाँ पे भी सराउंडिंग एटम 4 है। बट यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा, सबसे पहले मैं बार बार जो ये लिगेंड वर्ड यूज कर रही हूँ मैं आपको बता दूं कि लिगेंड का मतलब होता है कोई भी या तो डोनर एटम हो या डोनर आयन हो या फिर डोनर मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो सकता है। जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, डोनर एटम, डोनर आयन, डोनर मॉलिक्यूल, उसे हम लिगेंड कहते हैं। क्लियर है? तो मैं बार बार जब भी लिगेंड वर्ड यूज करूं तो आप समझ जाएं कि मैं किसको एक तरीके से किसके बारे में बात कर रही हूं, उस स्पीशीज के बारे में बात कर रही हूं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो लिगेंड है साइनाइड है और यहाँ पे है कार्बोनिल। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी निकल है, वहां पे भी निकल है। बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अलग आएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अलग आएगा। ये एग्जिस्ट करता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर, जबकि ये एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। तो बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज बिल्कुल सेम है। क्लियर है बात?
तो अभी फिलहाल हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है, उस वाले एग्जाम्पल में sp3 होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसे x मान लिया करो। प्लस में Cn जो है कितनी बार है, 4 बार है। Cn पर कैसा चार्ज होता है, Cn इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो Cn पर एक माइनस का साइन होता है ऐसे। ठीक है, तो 4 Cn है, एक Cn पे -1 है, 4 Cn पे कितने हो जाएंगे, -4। 4 को -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल चार्ज से इक्वेट करते हैं, तो ओवरऑल चार्ज ब्रैकेट के ऊपर होता है -2, तो हमने -2 से इसे इक्वेट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, x4 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आ गया -4 इज इक्वल टू -2। -4 को उधर ले जाइए, +4 हो जाएगा एंड x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी +2। तो हमें यहां पर पता चल गया कि निकल जो है वो +2 के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है बात? अब देखिए, बात करते हैं हम किसकी, निकल के बारे में। निकल का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 28। कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d8 4s2। ये नॉर्मल निकल एटम की होती है, बट इस कंपाउंड के अंदर निकल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और उस पे चार्ज कितना है, +2। तो जब मैं निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या होगा, s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये हो जाएगा 3d8 4s0। तो निकल 2+ के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, d सब शेल के अंदर d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। तो 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4s जो है हमारा वो क्या है, 0 खाली पड़ा है और 4p इसका खाली है, 4p भी खाली पड़ा है। अब आएगा Cn। Cn कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्या आपके पास, कहते हैं ना घर में मेहमान आ रहे हैं, अरे कहाँ ठहराएंगे, घर में जो गेस्ट रूम है या खाली रूम है, तो हम क्या करते हैं, उनको वहां पर ठहरने के लिए बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, घर में खाली रूम नहीं होता है ना, तो भाई को कहेंगे कि अरे तू ड्राइंग रूम में सो जा अपने रूम में, आज गेस्ट को सोने दे, होता है ऐसे, है ना। तो सेम चीज क्या है कि लीगेंड आ रहा है और लीगेंड कहेगा कि अब लीगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना मेटल को, और मेटल क्या है यहाँ पर, निकल। तो लीगेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब लीगेंड को खाली ऑर्बिटल चाहिए, जो कि इसके पास है भी, पर लीगेंड जो आ रहा है वो कैसा है स्वभाव में, ये भी मैटर करता है, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। आने वाला लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का है या वीक फील्ड का है। ठीक है, अब इसको देखिए, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आप इन डिटेल बहुत अच्छे से मैं आप पढ़ाऊंगी आपको। वैसे मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखे हैं कोऑर्डिनेशन के, बट क्योंकि अभी आप 11th के हो तो मैं आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट जो आपके अभी फिलहाल का है, ठीक है, मैं उस तरीके से बताना चाह रही हूँ कि लीगेंड 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वीक लीगेंड। स्ट्रॉन्ग लीगेंड जो है वो पेयरिंग करा देता है इलेक्ट्रॉन की, और वीक फील्ड लीगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता। तो आपके सिलेबस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड के लीगेंड होते हैं, वो आप याद कर लीजिए, कार्बोनिल, CN और नाइट्रोसिल NO। इन 3 को याद कर लो कि ये 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हैं जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट 12th में भी। तो अब Cn है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। ठीक है, ये क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो सेम ही रहेगी, बट इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से भरे हुए थे वो चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हो गए इलेक्ट्रॉन। अब Cn आएगा, कहेगा कि भाई चलो इलेक्ट्रॉन देना शुरू करता हूं मैं,
बट ये तो भाई दिक्कत वाली बात हो गई। क्या दिक्कत वाली बात हो गई? 4 CN आ रहे हैं। CN तो चारों एक समान है, एक जैसे हैं, बट यहां पर मेटल अपना एक d ऑर्बिटल दे रहा है, एक s दे रहा है और p दे रहा है। तो ये तो भेदभाव वाली बात हो गई। किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, किसी के साथ एवरेज बॉन्ड बनेगा, किसी के साथ हो सकता है वीक बॉन्ड बने। जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सेम स्ट्रेंथ के नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑर्बिटल्स मेटल ने यहाँ पे अलग अलग प्रोवाइड कराए। तो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन देने से पहले यहाँ पे क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये कहेगा अच्छा कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। 4 कमरे चाहिए मुझे, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए मुझे खाली। तो ये 4 ऑर्बिटल्स अपने कर देगा मिक्स कि भाई लोगों मिक्स हो जाओ और अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लो इस तरीके से कि तुम चारों की सेम शेप सेम एनर्जी रहे। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व हुआ? D का, 3D का इन्वॉल्व हुआ है, एक हुआ है S का और 2 हुए हैं P के। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बन गई DsP2। ये हाइब्रिडाइजेशन। कई बार मैं जल्दी में लिखते समय थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ, आप काइंडली उसे इग्नोर करें, है ना? ठीक है, तो जब ये मिक्स हो जाएंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे नए, जिनकी सेम शेप रहेगी, एनर्जी भी उनकी एक समान रहेगी। फिर साइनाइड आएगा, कहेगा चलो चारों अब हो गए एक जैसे, अब मैं इलेक्ट्रॉन जो है वो देता हूं। तो साइनाइड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा सबके अंदर अपने 2-2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी एक के द्वारा दिए जा रहे हैं, शेयर उसको दोनों कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस? ऐसा बॉन्ड जैसे मैं स्कूल में गई और मेरी बेस्ट फ्रेंड आज लंच नहीं लेके आई, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लंच लेके आई हूँ, मेरे लंच में से मैं भी खा लूंगी, तू भी खा ले। शेयर किया, हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है ना, मेल जोल का भाव है। तो इन द सेम वे साइनाइड अपने लोन पेयर उसको दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। उसे साइनाइड भी जब जरूरत पड़ेगी यूज करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, और जब निकल को जरूरत पड़ेगी तो निकल भी यूज करेगा। तो यहाँ पे जिस टाइप का बॉन्ड बना है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है और जो ज्योमेट्री इसकी होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से ये 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं और एक ही प्लेन में रहेंगे और स्क्वायर बनाएंगे। तो इसे कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। sp3 में भी सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बनाता है सराउंडिंग एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के साथ, पर वहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसे होने लग गए तो फिर पता कैसे लगाओगे? ठीक है, वहां पे sp3 में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर वैसे तो कई होते हैं, ठीक है, बट जो मोस्ट ट्रेंडिंग में रहते हैं सवालों के लिए वो रहते हैं 2। कौन कौन से? एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हम उसे कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया कंपाउंड का कहेंगे भाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक का मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में रहेंगे, पेयरिंग में रहेंगे। तो यहाँ पे कोई भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कोई भी नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड अप हैं। तो ये कहलाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। ठीक है, मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसा आ गया, मान लीजिए कि ऐसे हो जाती सिचुएशन। ठीक है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया पैरामैग्नेटिक, 2 सिंगल आ गए पैरामैग्नेटिक, 3 पैरामैग्नेटिक, एक भी आ जाने पे हम उसे पैरामैग्नेटिक की उपाधि दे देते हैं। बट यहाँ पर क्या है, सारे के सारे पेयर्ड अप हैं तो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, आसान था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज इसे नोट करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल।
अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल डिस्कस करे उनमें एक ही सेंट्रल एटम था, ठीक है। तो कार्बन जो है आपको पता है यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की। सबसे अच्छा कैटिनेशन अगर 118 एलिमेंट्स में कोई शो करता है तो वो कार्बन ही करता है। कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होकर एल्केन भी बना सकता है, एल्कीन भी बना सकता है और एल्काइंस भी बना सकता है। तो हम तीनों का, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो कैसे इंटरेक्शन करी, कार्बन ने जब दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो कैसे इंटरेक्शन हुई, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो कैसे इंटरेक्शन हुई, ठीक है। तीनों का sp3, sp2 और sp का एक एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो हमें ये बात पता है कि कार्बन जो है, हमने मीथेन का एग्जाम्पल डिस्कस भी किया था कि कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है, ठीक है, जिसमें सबके बीच में एंगल कितना रहता है 109.5 डिग्री, ठीक है। ये 2D में हम इसको ऐसे बनाते हैं और जब हम 3D में बात करते हैं तो 3D में वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, कि ये सेंटर वाला जो बॉल है ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है इस तरीके से। सारे जो इसमें बॉन्ड है वो 109.5 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन की फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इथेन हम किसको कहते हैं बताइए? इथेन हम बोलते हैं C2H6 को। तो इसकी फॉर्मेशन हम लोग इस एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन में कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? इथेन में 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। दोनों कार्बन को लेके चलेंगे। कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके लिए मैं यहां लिख रही हूं, ये वाला कार्बन, इसके लिए मैं यहां लिख रही हूं। देखिए, टेक्निकली अगर बात करें ना तो दोनों कार्बन ही तो हैं और दोनों में सेम ही चीज हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग होगा। तो आपको 2-2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार लिख सकते हैं। मैं क्यों लिख रही हूं? क्योंकि ये 1 वे ऑफ टीचिंग चल रहा है ना। अब 2 वे तो है नहीं कि भाई आप मेरे सामने बैठे हैं और आपको एकदम से कोई डाउट आया, आपने पूछा और मैंने आंसर दे दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि डाउट की कोई गुंजाइश रहे, इसलिए मैं जितना सिंपल तरीके से हो सकता है एक एक चीज को एक्सप्लेन करके आपको बताते हुए चलूंगी। मैं ऐसा अज्यूम कर ही नहीं रही कि आप अज्यूम कर लेना दूसरा मॉलिक्यूल भी है। मैं बता रही हूँ कि देखो दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलिए, तो ये कार्बन के लिए हमने यहां लिख दिया, इस कार्बन के लिए यहां लिख दिया। जिन्हें समझ में आ रहा है वो एक ही बार लिख सकते हैं, 2-2 बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p2। इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए भी सेम हो गया 1s2 2s2 2p2। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4। इसके लिए यहां चल रहा है, इसके लिए यहां चल रहा है, ठीक है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पीछे से देखते हैं, आउटर मोस्ट 2 और 2 4, तो इसको पकड़ लिया। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पे भी सेम चल रहा है दोनों का। इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये हम आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं उसको। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना करा देगा प्रमोट, यहां से डिचुक, ये भी यहां से करा देगा प्रमोट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से चला गया 2p में और ये 4 हो गए अनपेयर्ड। अब 4 अनपेयर्ड हो गए। अब कार्बन खुश कि अब मैं हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना सकता हूं, बट हाइड्रोजन कहेगा नो 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 नो। हाइड्रोजन क्या कहेगा कि 3 तो मुझे तुम 2p दे रहे हो और 1 2s दे रहे हो। सेम चीज यहां पर है, 3 तुम मुझे 2p दे रहे हो और 1 हमें s दे रहे हो। ऐसे कैसे मैं चारों बॉन्ड सेम बना पाऊंगा?
हाइड्रोजन तो अपना S लेके आ रहा है ना। तो एक जगह तो SS इंटरेक्शन हो रही है और 3 जगह SP इंटरेक्शन हो रही है। तो ऐसे तो चारों बॉन्ड सेम नहीं बनेंगे, या इधर के 4 और उधर के 4 सेम नहीं बनेंगे, पर एक्सपेरिमेंटली तो सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। कार्बन कहेगा वेट, मेरे पास एक तरीका है, मैं एक प्रोसेस के थ्रू अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर लेता हूं और इनकी घुचुड़ पुचुड़ मिक्सिंग करके मैं जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने यूज किए मिक्सिंग में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में बना दूंगा, एकदम क्लोन जैसे रोबोट होते हैं ना। रोबोट्स में क्या है, सब कुछ सर हाथ पैर सब कुछ सेम है, हाइब्रिड्स में भी यही है। ठीक है, तो एक S का इन्वॉल्व हुआ 3 pk, एक S का इन्वॉल्व हुआ 3 pk, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देगा ये इस तरीके से। क्लोनिंग कर दी इसने, ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। सेम इसके साथ भी हुआ, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो इसने भी अपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, आई थिंक वहां का इतना आ रहा होगा फ्रेम में, नहीं भी आ रहा हो तो सेम यही वाली चीज हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाए हैं, बस मैंने जो ये 4 बनाए हैं वैसे ही 4 वहां पे बनाए हैं। ठीक है, अब ये 4 ऐसे तो पड़े नहीं रहेंगे स्पेस में, ये अपने आप को 3 डायमेंशनल 360 डिग्री में अरेंज करेंगे। और जब ये अपने आप को अरेंज करेंगे तो इनका कैसे अरेंज करेंगे, ये भी अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेगा। कार्बन इस तरीके से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3 करके इसने इस तरीके से टेट्राहेड्रली अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को कर लिया अरेंज। चारों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर का बांट देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। सेम यही चीज इसके साथ भी होगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास भी है, ये भी करेगा मिक्स, ये भी बनाएगा और करेगा अरेंज। 1 2 3 4, ठीक है, ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा इस तरीके से अरेंज। क्लियर है? ठीक है, अब बात है ऐसी कि कार्बन जो है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये कार्बन क्या कहेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके उस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, ये इसके पास भी आ सकता है, दोनों एक दूसरे के पास भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि कौन किसके पास जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हो रहा है, ये एक कार्बन है और ये वाला हमारा एक कार्बन है, ऐसे टेट्राहेड्रली इनके हाइब्रिड्स बन गए हैं, ऑर्बिटल्स बन गए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये आ रहे पास, तो ये क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये अपने एक ऑर्बिटल को करेंगे इस तरीके से मर्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, और ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को करेंगे मर्ज, करेंगे ओवरलैपिंग और बना लेंगे बॉन्ड। ठीक है, और ये वाले जो हैं जिनमें ऐसे, ठीक है, और ये वाले जो हैं एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर इधर, यहाँ पे आएगा s ऑर्बिटल। s का क्या, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, तो वो यहाँ से एक आके बॉल बना लेगा, मतलब मर्ज हो जाएगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, इथेन मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे, डिचिक डिचिक। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सारे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, तो सब में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, जो टेट्राहेड्रल में होता है 109.5 डिग्री। 2 बॉन्ड लेंथ आएंगी, एक तो आएगी कार्बन और हाइड्रोजन की और एक आएगी कार्बन और कार्बन की। ठीक है, आई होप आपको इससे एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम ये तो हमने देख लिया 3D में, अब इसको 2D में भी बना लेते हैं। तो 2D में हम कैसे दिखाते हैं कि ये कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इन्होंने अपना एक एक ऑर्बिटल करा है मर्ज, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इसका था, इन्होंने बना लिया बॉन्ड। फिर एक ऑर्बिटल ऐसे है हाइब्रिड, ठीक है, एक आया हाइड्रोजन का S अपना इलेक्ट्रॉन लेके, फिर इसके 2 हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे भी आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आ गया हाइड्रोजन। सेम इसके साथ है,
यहाँ पे आया हाइड्रोजन, बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका बॉन्ड लाइन बना के, ये वाला स्ट्रक्चर बना के और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल लिख दूंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। ठीक है, तो आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को भी लगा दिया है। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल में, और s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ठीक है, तो इस तरीके से इथेन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाएंगे कि इथेन मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, ये आप नोट कर लेना, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल सभी में सेम रहेगा 109.5 डिग्री, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रहेगा 109 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बॉन्ड जो है वो किस तरीके के बने हैं, सिग्मा बने हैं कि पाई बने हैं। ठीक है, वैसे तो देखो, अगर आप थ्योरेटिकली निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है उसमें सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पे तो सारे सिंगल बन रहे हैं, मतलब सारे ही सिग्मा है। ठीक है, बट हम इसको थोड़ा असली तरीके से समझ लेंगे, तो चलो पहचानने का एक तरीका है, ट्रिक है। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है, एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, s ऑर्बिटल हमेशा बनाता ही क्या है, सिग्मा। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हाइड्रोजन तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा है। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप, ऐसे ये होता है सिग्मा। और पाई बॉन्ड जो है वो बनता है साइड वाइज ओवरलैप, इस तरीके से। तो यहाँ पे साइड वाइज तो हुई नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक हेड ने दूसरे हेड के साथ ओवरलैपिंग करी है, मर्जिंग करी है, इस तरीके से था ये। इस तरीके से था ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, है ना। तो जो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, इसमें इसका हेड और इसका हेड ने ऐसे साइड वाइज तो करी नहीं है ओवरलैपिंग या मर्जिंग, इन्होंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग करी है। इसका हेड और इसका हेड आपस में मर्ज हुआ है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग अगर हम करते हैं या करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हेड टू हेड हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना है, और यहाँ पे है s ऑर्बिटल। s तो बनाता ही हमेशा क्या है, सिग्मा, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसमें कोई साइड वाइज नहीं है। ठीक है, एक s दूसरे s के साथ जब मिक्स होता है, मर्ज होता है, तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड कैसे बने हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े और उसके बीच में डबल बॉन्ड हो। तो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इथीन का। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 2 कार्बन। यहाँ पे मैंने लिख लिया ये वाला कार्बन, और यहाँ पर मैंने लिख लिया ये वाला कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम पीछे से 4 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यानी कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन आपको एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड अगर कार्बन को बनाने हैं तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा देगा 2s से 2p में। ठीक है,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में गया, प्रमोशन ना ऐसे ही नहीं होता है। प्रमोशन जो है उसको करने के लिए इनको हल्की सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? जब हाइड्रोजन एटम इसे अप्रोच कर रहा होता है तो वहां से इसे एनर्जी मिलती है जो ये अपने इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए यूटिलाइज करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए इस बात को। हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक हमने जितना भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है शुरू से लेके अभी तक का, पिछले तक का, हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे सिंगल बॉन्ड के। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे और मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और हम सब उनको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा रहे थे। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने लगता है, जब पाई बॉन्ड बनने लगता है, तो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि सिंगल बॉन्ड कितने बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे। ठीक है, अभी तक हम जितने पढ़ते आ रहे थे सब सिंगल बना रहे थे, सभी सिग्मा बना रहे थे, पाई कहीं पे आया ही नहीं था, साइड वाइज कहीं ओवरलैपिंग हुई नहीं थी। ये पहला एग्जाम्पल आया है। तो अब आपको एक नई बात सीखनी है। क्या सीखनी है? आपको चेक करना है कि ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? एक सिंगल में एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। कार्बन और हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल में सिग्मा, इधर सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई। तो इस कार्बन के कैलकुलेट करो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी ये 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा। मान लो आप 2px और py को किया है, 2px और 2py को। अगर एक पाई बन रहा होता है, पाई बॉन्ड बनता है हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने, इसने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर लिया। ठीक है, सेम चीज इस कार्बन के साथ है, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा इसके बन रहे हैं। तो ये भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? एक s का इन्वॉल्व हुआ, 2 p के, sp2। यहाँ पे भी एक s का इन्वॉल्व हुआ, 2 p के। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 3। यहाँ पे भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3 अपने आप को 360 डिग्री के एंगल में इस तरीके से ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे। और कितना होता है 360 डिग्री में? अगर 3 के बीच में इक्वल बांटना है तो 120 डिग्री। तो ये अपने आप को 120 डिग्री पे अरेंज करेगा ऐसे, 1 2 3, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, sp2 sp2 sp2। सेम चीज इसकी रहेगी, ये 3 भी अपने आप को 3D में ऐसे अरेंज करेंगे। थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, ये मिटा दूं। 1 2 और 3। ठीक है, ये भी हो गया क्या? sp2 sp2 और sp2। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इसके भी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। यहां तक अभी हमने बात करी है हाइब्रिडाइजेशन की, और जिन्होंने मिक्सिंग करी तो उनमें क्या क्या इलेक्ट्रॉन थे। ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसे हम बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और क्योंकि देखो शेप तो तब चेंज होती है जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, मिक्सिंग करे। ठीक है, अगर मिक्स ही नहीं हुआ तो शेप कहाँ से चेंज होगी? शेप चेंज होगी क्या इसकी? नहीं चेंज होगी। तो अनहाइब्रिडाइज्ड जो है ऑर्बिटल, उसकी शेप नहीं चेंज होती, और वो पी शेप जो डम्बेल होती है ना, ऐसी, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये भी और ये भी। ये 3 रहेंगे 120 डिग्री के एंगल पे एक ही प्लेन में, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये वाले जो 3 हैं ये इस तरीके से 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक ही प्लेन में है। और ये वाला
ये तो तीन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करके बैठे हैं, और ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ये परपेंडिकुलर है। मतलब ये कैसा है, इसका एक लोब ऊपर है ऐसे, और इसका लोअर लोब जो है वो नीचे है, इस तरीके से परपेंडिकुलर, आधा लोब ऊपर आधा लोब नीचे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसके भी सेम यही कहानी चल रही है। इसके जो ये तीन बने हैं, इन्होंने अपने आप को ऐसे ही अरेंज किया है, और इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका अपर लोब कैसा है, परपेंडिकुलर ऐसे, और लोअर लोब परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए थे और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज किया एक ही प्लेन के अंदर, और जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो क्या था, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी सहूलियत के लिए ये हटा भी देती हूँ ताकि किसी तरीके की कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। ये मैं नहीं निकाल रही क्योंकि फिर है ना इसको डालने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो ये इस तरीके से था। ये जो 1 2 3 है, ये कैसे है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में, आप देख भी सकते हैं, इसको इसको और इसको, ये ऐसे है। ठीक है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो मैं परपेंडिकुलर बता रही हूँ, उसका एक लोब ऐसे है और एक लोब ऐसे है। अगर इसको आप ऐसे देखोगे तो ये आपको ऐसे परपेंडिकुलर दिखेगा 90 डिग्री के एंगल पर, और अगर आप इनको ऐसे देख रहे हो तो ये आपको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसने और इसने, कार्बन ने और कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो अपना हेड टू हेड ओवरलैप किया। तो हमने इसको कैसे दिखाया कि ये जो कार्बन है, ऐसे ही दूसरा कार्बन है, इसके हेड और हेड ने ओवरलैपिंग करी। ठीक है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका एस ऑर्बिटल आकर मर्ज हुआ है। ठीक है, जैसे ये है हमारा सपोज, तो यहाँ पर आ गया एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। ठीक है, और एक आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन इस तरीके से आ गए हैं इसके पास। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ऐसे, और एक ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये यूज कर रहा है इस वाले के साथ अपना सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से, इसको ऐसे, इस तरीके से। और ये वाला जो है, और ये वाला जो है, इसके यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब इसके भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर है और इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर है। ये एक्चुअली थोड़ा सा टूथपिक है ना, तो ये ग्रिपिंग अच्छी सी नहीं बन रही है, बट आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब एक प्लेन में है। ठीक है, तो इसका जो अपर लोब है, इसके अपर के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप। इसी तरीके से लोअर जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या करेगा, लोअर के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। तो अपर अपर के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा, लोअर लोअर के साथ करेगा, तो दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अपर अपर के साथ मिक्स होता है, लोअर लोअर के साथ मिक्स होता है, तो दे फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये एक ही पाई बॉन्ड बना है, ऐसा नहीं कि एक ऊपर ये अलग पाई है, ये एक अलग पाई है, 2 पाई काउंट करो। दिस इज 1 पाई ओनली। इस कंप्लीटली को हम एक 1 पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए मैं एक्चुअली ना इसके हाइड्रोजन हटाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि एक तो ये बॉल ऐसी हो गई, प्लस में टूथपिक हो गई, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक ये आपके लिए काम चलाऊ तो ठीक ही है कि आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, कार्बन हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ने साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पी बॉन्ड बना, वो पाई बॉन्ड बनाया। ठीक है, कार्बन और कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है 108 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल जो है 2 आएंगे,
एक हाइड्रोजन कार्बन का आएगा 117.6 डिग्री और एक हाइड्रोजन कार्बन का आएगा 121 डिग्री। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका एक sp हाइब्रिडाइजेशन रह गया है, बट थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ये बॉल वगैरह टूथपिक के साथ मैं थोड़ा मर्जिंग कर रही थी, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो मैं SPBC में डाल देती। तो एक sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड आपका रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐड कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।